आप शादी करके लाते हो, आपकी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये मर्द क्या समझते हैं कि ये पत्नी आ गई है, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई है, मैं इसको जैसे चाहूँगा वैसे ये चलेगी, ये गुड़िया नहीं है। चाबी देते रहोगे, पैसे आते रहेंगे माँ बाप से। इससे आपको जहेज में उन्होंने गाड़ी दिया, पैसे दिए, सब कुछ दिया, धन दौलत दिया, और आपके पास फिर वो लड़की कहती है कि मैं आपके पास काम करके, बिजनेस करके आपको और सपोर्ट करना चाहता हूँ और पैसे ला के देना चाहता हूँ, फिर भी आप उस लड़की से आप मोहब्बत नहीं करते हो। आपको कैसी लड़की चाहिए? 5 साल के बच्चे के उसके सामने उसके माँ को जलाया गया। अगर वो नहीं मरी तो उसको गला घोट के, गला दबा के मारा गया। एक बेटी को बचपन से पढ़ाया लिखाया, कितने करोड़ अरबों रुपए खर्चा कर दिए उसके बाप ने, फिर उस लड़की को तुम्हें सौंप देता है। कितनी बड़ी बलिदान है। और फिर तुम ऊपर से अगर दहेज की मांग करोगे, ये तो सोने पे सुहागा मांग लिया तुमने। देते हैं जो मजदूर क्या नाम है बीच में पड़े रहते हैं पटरी पे, उन लोगों को तो 2 मिनट में उठा देते हैं। उसको उठाओ ना जो अपनी बीवी बच्चों को जला के मार रहे हैं, उनको मारना चाहिए। रईसों के साथ आजकल प्रशासन पैसे वालों का साथ दे रही है, किसी गरीब का साथ नहीं दे रही है। अगर कोई अब्दुल होता ना उसके अंदर मैडम, अगर कोई मुस्लिम होता, मेरे ख्याल से बजरंग दल, शिवसेना दल, पता नहीं कौन कौन से दल, छोटे दल बड़े दल, सब आ जाते, उसके घर में पहुंच जाते। जलाया उसको फांसी की सजा देता है या मार दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। ग्रेटर नोएडा में एक बेटी की हत्या, एक परिवार की खुशियों का अंत। मैं बात कर रही हूं निक्की भाटी की, जिसके पति विपिन भाटी ने दहेज के चलते अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया, उसके 5 साल के बच्चे के सामने। 2016 में दोनों की शादी हुई थी और दहेज में स्कॉर्पियो दी गई थी, बुलेट दी गई थी। उसके बावजूद भी विपिन भाटी लगातार 35 लाख उसके ऊपर रकम की जोर बोल रहा था कि अपने पिताजी से बोलो कि वो 35 लाख रुपीस हमको देंगे। लगातार लड़की के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। पहले उसको मारा पीटा गया, जिसमें सास भी शामिल से 5 साल के बच्चे के सामने उसको मारा पीटा गया, सीढ़ियों से धकेला गया। उसके बाद उसके ऊपर लाइटर से आग लगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बेदर्दे तरीके से, इतने दर्दनाक तरीके से निक्की भाटी की जो हत्या करी गई है, उसको देख के हम महिलाओं को, पूरे भारत को आज भी ये महसूस होता है कि समाज में दहेज प्रथा अभी खत्म नहीं हुई है। क्या बोलेंगे इस पे? नमस्कार, देखिए मैम, कल रात को मैं उसकी वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में जैसे बताया करके कि मतलब एक जला करके मारा गया है। अब आप सोचो कि इंसान का कहीं रोटी बनाते बनाते हाथ जल जाता है तो आदमी को कितनी तकलीफ होती है, छाले निकल जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। उस लड़की को, जो आपकी पत्नी है, जो आपका जीवन साथी है, जिसके साथ आप 7 फेरे लगाते हो, आप आजीवन तक उनके साथ रहते हो, आपके इसमें गीता में कहीं पे डिवोर्स का नाम, तलाक का नाम नहीं है, आप उसके साथ लाइफ टाइम तक जीवन गुजारते हो, मरते मरते दम तक। और उस पत्नी को आप इस तरीके से प्रताड़ित करते हो और एक जहेज की वजह से, पैसों की वजह से आप लालच में आकर उसका आप जला देते हो। मतलब आप तो मुझे लगता है रावण से भी आप बेकार इंसान हो। आपके अंदर तो इंसानियत नाम की चीज़ ही खत्म हो गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इंसान, जो बेटी आती है ना घर में, वो माँ बाप के लिए ना वो रानी ही होती है। सिर्फ गलती यही है कि जो हमारी जो समाज में जो ये प्रथा चल रही है ना शादी की, उस शादी की वजह से अपनी बेटी को, जो अपने खून के जिगर के टुकड़े को जो ना, लड़की को दूसरे के घर में दे देते हैं, और दूसरे के घर में जाने के बाद उसको आप इतना प्रताड़ित करते हो कि बेटी, मैं तो बोलता हूँ कि मेरे एक दोस्त की भी और कहानी है कि आदमी शादी कर लेता है और शादी करने के बाद बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ये बहुत जगह का इशू है, लेकिन इस तरीके से जलाना ये बहुत ही मतलब दर्दनीय अपराध है। और मैं कहूँगा कि देखो, जो बेटी को लेकर के आता है ना, उसके घर में भी बेटी होगी मैम, ऐसा नहीं है, उसके घर में बेटी होगी, उसकी बेटी भी इस तरीके से प्रताड़ित होगी और तड़पेगी। आप जहेज में लाते हो, पहले तो बेटी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप शादी करके लाते हो, आपकी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये मर्द क्या समझते हैं कि ये पत्नी आ गई है, ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई है, मैं इसको जैसे चाहूँगा वैसे ये चलेगी, ये गुड़िया नहीं है। चाबी देते रहोगे, पैसे आते रहेंगे माँ बाप से। इससे आपको जहेज में उन्होंने गाड़ी दिया, पैसे दिए, सब कुछ दिया, धन दौलत दिया, और आपके पास फिर वो लड़की कहती है कि मैं आपके पास काम करके, बिजनेस करके आपको और सपोर्ट करना चाहता हूँ और पैसे ला के देना चाहता हूँ, फिर भी आप उस लड़की से आप मोहब्बत नहीं करते हो। आपको कैसी लड़की चाहिए? कुछ मर्द आज भी समाज में ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं है कि बीवी बाहर जाके कमाए या वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम करे। वो समझते हैं कि हमारे जो है हम ही कमाएंगे, औरत का काम है घर में बैठे। चलिए, अगर लड़की शादी होने के बाद घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, उसके बाद भी दहेज की मांग करी जाती है, और जब उसका परिवार इतना कैपेबल नहीं होता है तो या तो उसको वो इतना प्रताड़ित कर रहे थे कि वो खुद ही फांसी लगा लेती है, हाँ, या फिर उसको जला दिया जाता है। नहीं, देखिए, ये दहेज प्रथा तो अपने इंडिया से खत्म होना चाहिए। अभी उस लड़की को, लेडीज़ को, जो बहुत बुरे तरीके से मारा गया, हमारे यूपी गवर्नमेंट से एक दरखास्त है, उसके जिन लोगों ने उसको साथ ऐसा कर्म किया है, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर पे भी बुलडोजर चले। 5 साल के बच्चे के उसके सामने
उसके माँ को जलाया गया, अगर वो नहीं मरी तो उसको गला घोट के, गला दबा के मारा गया, जो कि 2016 में उसकी शादी हुई थी। उसके बाद भी सही आप बता रहे हो 35 लाख रुपए से डिमांड किया जा रहा था, बीच में भी उससे पैसे बुलेट और स्कॉर्पियो दे दी गई, स्कॉर्पियो भी दिया गया था, कुछ और भी पैसे उसको दिया गया था शादी के समय, बीच में भी उससे पैसा मांगा गया, वो पूर्ति की है। उसके बाद इसका मेन कारण एक और है कि उस लड़के का किसी और लड़की से भी अफेयर था, जिससे उन दोनों में अनबन होता था। वो ड्रिंकिंग करके फिर दहेज मांगने की डिमांड भी उसको मारा गया। वो एक नहीं है, लड़के का भाई वो है, उसकी सास है, 2-3 लोग हैं, जिसको एक का तो एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली मारा गया, लेकिन 2-3 लोग फरार हैं अभी। उसके पति के पैर पे ही गोली मारी है। लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछे, पुलिस ने जब उससे सवाल पूछे, तो वो कह रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं, मर गई तो मर गई, मैं क्या करूं। उसने बोला कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मर गई तो मर गई। मतलब सोचिए, देश में दहेज प्रथा के विरोध में कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी साल दर साल लगातार ये अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाएं जान जा रही है, या तो वो खुद ले लेती है प्रताड़ित होकर, या उनको मार दिया जाता है। ये जो दहेज की मांग करता है ना, जो भी पुरुष करता है, मेरे ख्याल से जो है ना, वो ना पुरुष होता है, पुरुष नहीं होता है, ना मर्द होता है। मेरे को बात बहुत कड़वा लग रहा सुनने में। एक बेटी को बचपन से पढ़ाया लिखाया, कितने करोड़ अरबों रुपए खर्चा कर दिए उसके बाप ने, फिर उस लड़की को तुम्हें सौंप देता है। कितनी बड़ी बलिदान है। और फिर तुम ऊपर से अगर दहेज की मांग करोगे, ये तो सोने पे सुहागा मांग लिया तुमने, मानी डबल। मानी एक बेटी को कितने तकलीफ से गुजार गया, जान के टुकड़े को तुम्हें सौंप देता है। ये भी बहुत बड़ी बात होता है मैडम। आप लड़के के बाप से पूछिएगा ना, उस टाइम जब विदाई करते हैं, जे उनके ऊपर दुख कितना होता है। मगर फिर भी तुम्हें हंसते तुम्हें बेटी को विदाई कर देता है। और जो बेटी को तुम अगर गलत करते हो, उनके साथ टॉर्चर करते हो। मैं अभी बोलना चाहता हूँ एक बात, अगर कोई अब्दुल होता ना उसके अंदर मैडम, अगर कोई मुस्लिम होता, मेरे ख्याल से बजरंग दल, शिवसेना दल, पता नहीं कौन कौन से दल, छोटे दल बड़े दल, सब आ जाते, उसके घर में पहुंच जाते, लड़के के घर में। आप नहीं, अरे क्यों नहीं है सर, ये बात को मत काटा करो। मैं जो बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम का एंगल तो नहीं, लड़की मुसलमान की हो, लड़की हिंदू क्यों, क्रिश्चियन क्यों, गई तो किसी की बेटी ही है। नहीं, अभी मैडम सीलमपुर में एक लड़के के साथ हादसा हुआ था, दोनों बदमाश थे, सारे दल चला गया था। क्यों किया था भाई इसमें भी जाना चाहिए ना। नहीं, मेरी यही गुहार है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई हिंदू संगठन हो, किसी भी समाज के किसी मजहब या धर्म की बेटी के साथ कुछ होता है तो आवाज सारे धर्म को उठानी चाहिए। ये ना देखो जो हिंदू ने करा, मुस्लिम ने करा, सिखों ने करा, ये मत देखो, ये देखो जो हमारे देश के बेटी का साथ हुआ है। आपको महसूस होता है कि धर्म में लड़कियों को बांट रखा है? बिल्कुल बांट रखा है। देखिए, क्रिमिनल होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, आप उसको ना कभी धर्म से मत जोड़िए। आप उसको ऑन द स्पॉट आप उसको सजा दीजिए। उनके पूरे घर वालों को मैं तो बोलता हूँ सजा होनी चाहिए। एक कहने का मतलब है कि मेरा इस तरीके से अगर आप जलाते रहोगे, आपके घर में बेटी देने से लोग डरेंगे मैम। आप किसको दोगे? मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बेटी अगर 1 साल देखो, 2 साल देखो, अगर 2 साल में अगर आपकी बेटी आपको बता रही कि मम्मी पापा मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, आप उसकी बात को सुनो और छोड़ दो, डिवोर्स दो और अपने घर में ला के रखो। कोई बात नहीं, यार दुनिया में कुछ बहुत सारी चीज़ें कम से कम मरने से तो बचेगी। जो इंसान अगर आपको बोलता है कि ये तो रियलिटी है कि माँ बाप कहते हैं कि अरे थोड़ा तो एडजस्ट करो, दूसरे घर गई हो, पराए घर गई हो, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, ऊंच नीच आती है। लेकिन जब वो छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़ जाती हैं और जब बच्ची चली जाती है भगवान के पास, तब माँ बाप को पछतावा होता है कि काश हम तब सुन लेते जब उसने हमें आके बोला था। ऐसा नहीं है कि लड़की खुद की मर्जी से वो रिश्ता नहीं चलाना चाह रही है, लड़की रिश्ता चलाना चाहती है, पूरा उसके अंदर वो अपना योगदान देती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सारा योगदान लड़की का ही रहेगा, लड़के का भी उतना ही रहना चाहिए जितना लड़की का है। लेकिन माता पिता तब सुनते नहीं है। अभी जो आप बहुत बोले थे, ठीक है, माँ बाप को भी बहुत जोर शोर से उसमें सपोर्ट करना चाहिए। जब माँ को आगे देखिए, सबसे पहले जो है ना बाप को नहीं बताते हैं, भाई को नहीं बताया था, अपना जो दुख तकलीफ होता है ना माँ से ज़्यादा शेयर करता है। मैंने ये हकीकत बात है और मैं देखा हुआ बात कर रहा हूँ, सुना हुआ बात कर रहा हूँ, आपने देखा हुआ। तो माँ से सपोर्ट जो माँ बाप से नहीं कह सकता ना, माँ से कह सकता है। अगर माँ से आके कह रहा है तो उनकी बात को लो ना, उनका छानबीन करो। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है, भाई ने बोला है, अगर कोई दिक्कत हो रहा है, उसमें टॉर्चर ज़्यादा कर रहा है, तो इसमें क्या करे, पुलिस कार्रवाई करके उसको छुड़ा ले, कम से कम उसके जान तो बच जाएगा। मैम ये डिवोर्स तलाक ये क्यों आया कि अगर फ्यूचर में आपकी बेटी, हमारी बेटी प्रताड़ित होती है, जलाया जाता है, मारा जाता है, उसको तकलीफ दिया जाता है, फॉरगेट, भूल जाओ। क्या नाम हुआ? पांडे। ममता जी, अभी ग्रेटर नोएडा से केस आया है, दहेज के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया उसके 5 साल के बेटे के सामने। क्या कहेंगी? जबकि दहेज में स्कॉर्पियो भी दी गई थी, बुलेट भी दी गई थी, पैसे भी दिए गए थे। जो जलाया उसको फांसी की सजा दे दे या मार दे। उसको तो कोई गिल्टी नहीं है, वो तो कह रहा मुझे पछतावा नहीं, मर गया तो मर गई। पछतावा क्यों नहीं है? पछतावा होना चाहिए और हम पब्लिक को सोचना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, महिलाओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है? रेप इतने हो रहे हैं,
कोई छेड़ाछाड़ी करके चला क्योंकि जाता वैसे हो रहा है। है ये। ये कुछ नहीं है, ये आपसी में जो करते हैं, रेप हो रहा है, ये हो रहा है, ये सोच है मर्दों की, गंदी सोच। गंदी बिल्कुल घटिया सोच है। ठीक है ना, हर लेडीज है बहन बेटी के तरीके से देखो, जब अपने घर में बहन बेटी है, कोई छोटे कपड़े पहन रहे हैं, बड़े कपड़े पहन रहे हैं, आदमी को सोचना चाहिए। मर्द बोलते हैं कि महिलाओं के लिए सारे कानून है, उसके बाद भी आप महिलाओं को प्रताड़ित करते हो। अगर महिलाओं के लिए कानून ना होता ना तो आज भाई बेटी रह नहीं पाती, हर एक घर में मर जाती। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी के साथ जो करा गया है, उसको जिंदा जला दिया 5 साल के बेटे के सामने, क्या? मैडम देखिए, मैं तो उस पर यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन को तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है ना, जिसको उसने जलाया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना। क्या कर रहा है, मुझे बताएं, क्या कर रहा है प्रशासन? कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर कुछ रहा? भी नहीं। प्रशासन पे भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। दिल्ली में और हरियाणा पे कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज से डिलाई नहीं करूंगा बिल्कुल भी। जिस तरीके से मनीषा का साथ कर देते हैं, जो मजदूर क्या नाम है बीच में पड़े रहते हैं पटरी पे, उन लोगों को तो 2 मिनट में उठा देते हैं। उसको उठाओ ना, जो अपनी बीवी बच्चों को जला के मार रहे हैं, उनको मारना चाहिए। है रईसों के साथ आजकल प्रशासन पैसे वालों का साथ दे रही है, किसी गरीब का साथ नहीं दे रही है। मैं आपकी बात को समर्थन करता हूँ पूरी तरीके से, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भारत के जो कानून मंत्री है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी ऐसे लोग माँ बहनों को साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं, जो किसी के आग के हवाले कर देते हैं और जो बलात्कार करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। मेरा ये मांग है केंद्र सरकार को, कानून सरकार कानून तो बना हुआ है दहेज प्रथा के विरोध में, कानून तो है, लेकिन उस पे कार्रवाई कहाँ हो रही है? बिल्कुल है, कोई ढिलाई नहीं है, लेकिन जैसे योगी बाबा फॉलो कर रहे हैं वैसे और अदर जो बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर जनता भरोसा करेगी कैसे? 5 साल का कानून बनना चाहिए, शादी का 5 साल का कानून बनना चाहिए और 5 साल तक ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। 5 साल के अंदर में अगर बेटी या अगर हस्बैंड वाइफ अगर सुखी है तो आगे करो, नहीं तो वहाँ से आप अपने आप को ले आओ वापस। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में, जिस लोकसभा में ये केस हुआ है, वहाँ के जो पूरे थाना है पूरा सस्पेंस कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक्शन कड़ा लेने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, विपक्ष के सभी महिला सांसदों से मैं कहना चाहता हूँ, पक्ष और विपक्ष दोनों महिला सांसदों से कहना चाहता हूँ कि भैया आइए, महिला आयोग उस पे आइए और इकट्ठा होकर के महिलाओं के लिए ठोस से ठोस कानून बनाना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होनी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, जाएंगे सब जाएंगे और पैसा लेके आप बात को दबाते हैं, सब पैसा खा रहे हैं आगे।